हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अलंकार के विस्तृत वर्णन के बाद आज हम इसकी एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू के सभी प्रश्नों को मैं स्पष्टीकरण के साथ आपको समझाऊंगी कि यह इसमें अलंकार क्यों आया है। तो आइए चलते हैं, लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ अलंकार। निम्नलिखित प्रश्नों में अलंकार पहचानिए। पहला प्रश्न है, शशि मुख पर घूंघट डाले। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा या अनुप्रास? तो इसमें शशि मुख को देखते हुए हम बताएंगे कि इसमें रूपक अलंकार है। शशि रूपी मुख, क्योंकि गुणों की अत्यंत समानता के कारण मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया है और भिन्नता नहीं बताई। जहाँ भिन्नता नहीं बताया जाए, उपमे को ही उपमान बता दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, मुदित महीपति मंदिर आए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए, म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ शिशुवृंद अर्थात बच्चों की तुलना अरविंद अर्थात कमल से की गई है। जहाँ तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसमें होगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो पर शब्द का अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। इस वजह से यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, कल कानन कुंडल मोर पखाप उर में वनमाल विराजत है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये देखिए, कल में, कानन में, कुंडल में, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा मानवीकरण अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ मेहमान के आने पर तालाब खुश होकर पानी लाने का कार्य करता हुआ दिखाता है। जब तालाब पानी ला रहा है यानी कि मनुष्य के समान कार्य कर रहा है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा या अनुप्रास? तो इसका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहे कवि बैनी बैनी व्याल की चुराई लीनी। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा या अनुप्रास? तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग आया है। तो ये हो गया रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दिखाई दे रहा है आराम से कि ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी डेरी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि फूल की उपमा की गई है या फूल से तुलना की गई है, और जहाँ तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर झरते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखिए, सुरभित का सु, सुंदर का सु और सुखद का सु, एक ही वर्ण फिर से बार बार आ रहा है, तो यहाँ हो गया अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये बहुत ही सरल है। जैसे बताया गया आपको पहले भी कि जहाँ मानो, ज्यों जैसे शब्द आए वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस वन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। क्योंकि पीपल के पत्ते की तरह मन डोला या नाचने लगा, तो यहाँ पीपल के पत्ते के साथ मन की तुलना की गई है और तुलनागत अध्ययन होने पर उपमा अलंकार होता है। तो ये होगा इसका उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। क्योंकि यहाँ अंबर की तुलना आरसी से की गई है, तो तुलनागत अध्ययन होने के कारण उपमा अलंकार हो गया। अगला प्रश्न है कंकन की किंकनी नुपुर धुनी सुनी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला प्रश्न है बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। क्योंकि यहाँ पर बारे का अर्थ लड़कपन और जलाने से है और बड़े का अर्थ बड़ा होना या बुझ जाने से है। जब कुल दीपक बड़ा हो जाता है उसके बारे में है, या दीपक बड़ा हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो ये श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार। क्योंकि एक ही शब्द है परंतु अर्थ अलग अलग है, ऐसा होने पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पहली घटा का अर्थ बादल होगा और दूसरी घटा का अर्थ घटना या कम होना होगा, तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। क्योंकि इसमें बालक हनुमान का मुख सूरज के समान लाल ज्वाला सा बताया गया है, इसकी उपमा दी गई है, तो ये उपमा अलंकार हो गया। अगला प्रश्न है मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मनहु शब्द आया है देखिए, और जहाँ मनो शब्द आएगा वहां पर हमें कौन सा अलंकार करना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि खिलौने को चांद का रूप बताया गया है, अतः रूपक अलंकार हो गया। अगला प्रश्न है मेघ आए बन ठन के संवर के, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर होगा मानवीकरण अलंकार। क्योंकि बादल मानव के समान सज धज कर आए हैं, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया। अगला प्रश्न है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके मन पर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी मानवीकरण अलंकार होगा। क्योंकि वसुंधरा को मनुष्य के समान मोती बिखेरने वाला बताया गया है। अगला प्रश्न है सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककड़ी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। क्योंकि इसमें जोग को कड़वी ककड़ी की उपमा दी गई है या उससे तुलना की गई है, तो इसमें उपमा अलंकार हो गया। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा रूपक। क्योंकि चरण रूपी कमल यानी कि चरण को कमल का रूप बताया गया है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? तो इसका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। क्योंकि यहाँ एक ही शब्द की अलग अलग अर्थ है, इसलिए ये फिर श्लेष अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है हिम कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मानो शब्द आया है और मानो शब्द को देखते हुए हम उत्प्रेक्षा अलंकार पे राइट का निशान लगा देंगे। ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए शब्द एक ही है बेर, यहाँ भी और यहाँ भी, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग है।
पहले वह 3 बेर एक फल खाती थी, अब वह 3 बेर यानी कि 3 बार खाती है। तो जहाँ शब्द एक ही हो परंतु अर्थ अलग अलग आए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो इसका हो गया यमक अलंकार। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, इसके में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें देखिए सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है आए महंत वसंत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ महंत रूपी वसंत कहा गया है। अगला प्रश्न है कर का मन का डारी दे, मन का फेर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ होगा यमक अलंकार, क्योंकि शब्द एक ही है, मन का फिर मन का, परंतु इसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आगे नाचती गाती बयार चली, इसमें कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ बयार को क्या कहा गया है? आगे आगे नाचती गाती। तो जहाँ हवा का मानव के समान क्रिया करते हुए बतलाया गया है तो वहां मानवीकरण अलंकार होगा। तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है दुख है जीवन तरु के फूल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि जीवन वृक्ष में दुख को बताया गया है, दुख में मूल का आरोप किया गया है या उसकी उपमा दी गई है। तो इस तरह दुख है जीवन तरु के फूल में रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें इसका हम अर्थ देखें तो प्रेम रूपी नदी में आपने पाँव नहीं डुबाया है। तो जहाँ प्रेम रूपी नदी कहा गया है तो ये रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है मखमल सा झूला पड़ा हाथी सा टीला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें टीले की तुलना हाथी से की गई है। तो ये हो गया उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है बर्छी शब्द की, परंतु इसके अर्थ अलग अलग है, इसलिए ये यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखिए ग वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है नभ पर चमचम चपला चमकी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए च च च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है मनहु रंक निधि लूटन लागी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पहला शब्द ही देख लीजिए मनहु आया है, और जहाँ मनहु आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ छिमिया की तुलना मखमली पेटी से की गई है। तो ये हो गया उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ मानो शब्द आ गया, इसमें अलंकार बतलाना है तो बहुत ही सरल है, जहाँ मानो शब्द आने पर उत्प्रेक्षा अलंकार पर सही का निशान लगा देना है। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपवन की तुलना नंदन वन के समान की गई है, तो ये हो गया उपमा अलंकार, क्योंकि जब किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हो रही है 4 बार लगातार, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि देखिए ना वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, मैं की भी हो रही है, और
काव्य और कैलाश में क वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, तारा सी तरुणता में ठाडी झिलमिलाती होती, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ तरुणी की तुलना तारा से की गई है और जहाँ तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पद की तुलना या उपमा से कोमल को दी गई है, तो वहाँ कमल के समान कोमल पद है, ये उपमा के कारण उपमा अलंकार होगा। मानव विदितन अच छवि स्वच्छ राखी बे काज, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ मानव शब्द आने के कारण हम इसमें कौन सा अलंकार लगाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, पाहन जो आए हो गांव में शहर के, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा जो शब्द आया है, तो जहाँ जो आया वहां हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पर देखिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर हो गया अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें भूतल को तवे की उपमा दी गई है, तो जहाँ उपमा दी गई है वहां उपमा अलंकार हो गया। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर सही आंसर होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द हो और उसकी अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। और इस दोहे का पूरा हम देखें तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ तो एक ही शब्द पानी होता है, परंतु मोती के लिए उसका अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए उसका अर्थ होता है इज्जत, और चून एक तरह का आटा होता है जिसके लिए उसके अर्थ है एक साधारण पानी। तो इस तरह से एक ही अर्थ शब्द है परंतु अर्थ अलग अलग है, तो वहां हो गया श्लेष अलंकार। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे अलंकार के MCQ। आशा है आपको समझ आ गए होंगे, और इसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए हमारा अगला वीडियो अलंकार पे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हम आ रहे हैं, उसको देखें और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।